Hello students, today we are going to study the nervous system of सेपिया। सेपिया जो है शंख मोलस्का के सदस्य हैं। सेपिया के नर्वस सिस्टम बहुत ही टिपिकल प्रकार के नर्वस सिस्टम है और it shows the high grade of organization and it is only attained by some insects and arachnids among the other invertebrates। ये सेपिया की नर्वस सिस्टम एक हाई ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं और इस तरह के नर्वस सिस्टम कुछ इंसेक्ट्स में और अरेक्निड्स में, इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर कुछ इंसेक्ट्स में एवं अरेक्निड्स में दिखाई देते हैं। अब ये सेपिया के नर्वस सिस्टम में क्या क्या भाग होते हैं वो पहले देखें। It consists of 4 typical molluscan ganglionic mass। इनमें 4 जो है मोलस्कन गैंग्लियोनिक मास, गुच्छकीय जो मांस है या पिंड है या काय है वो पाए जाते हैं। ओके, 4। और ये गैंग्लियोनिक मासेस जो हैं, गुच्छकीय काय जो हैं, मासेस जो पिंड जो हैं, वो हेड की चारों तरफ या हेड में दैट इज प्रेजेंट इन या कॉन्सेंट्रेटेड इन द हेड रीजन and around the esophagus and behind the buccal mass। Okay, and this is protected by a cartilaginous skull। ये आपने इन्वर्टिब्रेट में अभी तक जितने भी नर्वस सिस्टम ऑर्गेनिजम्स में पढ़े हैं वहाँ आपने कहीं स्कल के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन यहाँ जो मोलस्का में जो सेपिया की नर्वस सिस्टम है, उस सेपिया के नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए उपास्थल का बना हुआ, कार्टिलेज का बना हुआ एक स्कल या कपाल पाए जाते हैं। ओके, अब इनमें क्या क्या भाग होते देखें। पहला है सेरिब्रल और सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया। सेरिब्रल और सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया। सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया जो है कहाँ स्थित होता है? सेरिब्रल ब्रेन, इसको हम ब्रेन भी कहते हैं। ब्रेन और सेरिब्रल और सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया, ये that consists of a pair of ganglia and is located on the dorsal part of the esophagus। Diagram में you can see this is the cerebral ganglia। Let's see here, this ये है ओके सेरेब्रल गैंग्लिया, ये आपके लेबल किया हुआ है और इस रीजन में ये राउंडेड, ये देखो दिस इज द सेरेब्रल गैंग्लिया। ओके, ये सेरेब्रल गैंग्लिया है। ओके, और इसको क्या कहते हैं? सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया, एक राउंडेड मास के रूप में स्थित होते हैं। ओके, और विच इज लाइंग डोर्सल टू द ईसोफेगस, ये ईसोफेगस के पृष्ठभाग की ओर स्थित होते हैं। ओके, ईसोफेगस के ग्रसिका के पृष्ठभाग की ओर। अब आप देखें सेकंड जो गैंग्लिया है जिसको कहते हैं ऑप्टिक गैंग्लिया। दिस इज द सेकंड, दैट इज द ऑप्टिक गैंग्लियन, यानी दिस वन, दिस इज द ऑप्टिक गैंग्लियन। ओके, ऑप्टिक गैंग्लियन, ये ऑप्टिक गैंग्लियन है। ये ऑप्टिक गैंग्लियन किस तरह के निकले हुए देखें, यानी ये लैटरल पोजीशन से और लैटरली ये सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन के पार्श्व भाग से
एक जोड़ी स्टाउट ऑप्टिक नर्व्स निकलते हैं। ओके, ऑप्टिक नर्व्स निकलते हैं, ये स्टाउट ऑप्टिक नर्व्स निकलते हैं और ये ऑप्टिक नर्व्स एक्सपैंड टू फॉर्म लार्ज किडनी शेप्ड ऑप्टिक गैंग्लिया। ये इसके लैटरल पोजीशन से निकली हुई स्टाउट नर्व है, उसको हम लोग ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं, और फिर ये एक्सपैंड होकर के एक किडनी की आकार लेते हैं, उसको कहते हैं ऑप्टिक गैंग्लियोन। ओके, तो ऑप्टिक गैंग्लिया ऑफ द दे आर द ऑप्टिक गैंग्लिया ऑफ द आईज। ओके, दिस इज द आई, ये आई रीजन है, तो उसके पीछे दैट इज द ऑप्टिक गैंग्लिया, दोनों साइड में होकर। देन थर्ड है दैट इज द olfactory ganglia. Yeah, you see the olfactory ganglia. Olfactory ganglia, which is situated on the dorsal side of the optic nerve. ये ऑप्टिक नर्व की ठीक डोर्सल साइड की ओर, पृष्ठभाग की ओर उपस्थित होते हैं ऑल्फैक्टरी गैंग्लिया। ये लिसन हियर, यानी कलर दूसरे में दिखा देते हैं आपको। ये हियर ये राउंडेड स्ट्रक्चर, ओके, दोनों साइड में, दैट इज द olfactory ganglion. Okay, olfactory ganglia. See here again, I can show you the optic, the olfactory ganglia. Okay, this one, ये दोनों साइड में और ये इस साइड। ओके, that is the olfactory ganglia. Now see next ganglia you can see, which is known as the superior buccal ganglia. क्या है? superior buccal ganglia. This is also here the superior buccal ganglia. This is the superior buccal ganglia. This position is here. This is the superior buccal ganglia. Okay, superior buccal ganglia, इसकी लोकेशन कहाँ है? सी superior buccal ganglia which is situated on the dorsal side of the buccal mass. जो बकल मास है या मुख पुंछ है उसके पृष्ठ भाग की ओर उपस्थित होते हैं superior buccal ganglia। और अगला है that is the inferior buccal ganglia. Okay, inferior buccal ganglia, जो inferior buccal ganglia है वो बकल मास के ठीक नीचे की ओर स्थित होता है, यानी superior buccal ganglia and inferior buccal ganglia। तो मीन्स inferior buccal ganglia हमें दिखाई नहीं देते हैं, तो इसलिए कह सकते हैं वो ठीक बकल मास के नीचे की ओर स्थित होते हैं। और इसी तरह से सुपीरियर बकल गैंग्लियन जो है बकल मास की पृष्ठभाग की ओर या डोर्सल साइड की ओर पाए जाते हैं। क्लियर? नाउ इसका जो दो कनेक्टिव्स है, इनमें कनेक्टिव्स होते हैं। ओके, यानी वो कनेक्टिव्स जो हैं इसको जोड़ते हैं, कौन कौन सा? एक तो है सेरिब्रो बकल कनेक्टिव, सेरिब्रो बकल कनेक्टिव, यानी सेरिब्रो बकल कनेक्टिव जो हैं ये सेरिब्रो बकल कनेक्टिव, सेरिब्रो बकल कनेक्टिव, दिस इज द बकल कनेक्टिव, सेरिब्रो बकल कनेक्टिव। सी द लाइन, यू सी दिस वन, ये ऊपर की ओर जा रही हैं, यानी सेरिब्रो बकल कनेक्टिव जो है that connects the cerebral ganglia to the superior buccal ganglia. Okay, यानी superior buccal ganglia और cerebral ganglia ये दोनों एक साथ एक जोड़ी जो नर्व है या स्टाउट नर्व है इससे जुड़ जाते हैं, उसको कहते हैं सेरिब्रो बकल कनेक्टिव। ओके, सेरिब्रो बकल कनेक्टिव। इसी तरह से एक और कनेक्टिव है दैट इज द सर्कम ईसोफेजियल कनेक्टिव्स, जो कि हम इसमें डायग्राम में नहीं दिखाई दे रहे हैं, दिखाई नहीं देता। तो सर्कम ईसोफेजियल कनेक्टिव, सर्कम ईसोफेजियल कनेक्टिव जो हैं
वो किस किस को जोड़ते हैं, यानी सर्कम ईसोफेजियल कनेक्टिव दैट कनेक्ट्स द सेरिब्रल गैंग्लिया to the inferior buccal ganglia, inferior buccal ganglia, okay, cerebral ganglia to the inferior buccal ganglia, यानी circumesophageal connective जो है वो inferior buccal ganglia से जुड़ जाते हैं, किसको जोड़ते हैं, किसको, cerebral ganglia से। और इसी तरह से cerebrobuccal जो connective है वो cerebral ganglia को superior buccal ganglia से, ओके, सुपीरियर बकल गैंग्लिया जो हैं उससे जोड़ते हैं, ओके, सुपीरियर बकल गैंग्लिया, क्लियर, सुपीरियर बकल गैंग्लिया, ओके, एंड इंफीरियर बकल गैंग्लिया, ये दो हैं। तो इन दोनों को आपस में, यानी सुपीरियर बकल गैंग्लिया से जुड़ते हैं वो सेरिब्रो बकल कनेक्टिव, और इसी तरह से सर्कमईसोफेजियल कनेक्टिव है और वो इंफीरियर बकल गैंग्लिया से जुड़ते हैं, ओके। अब अगला नेक्स्ट है, दैट इज द सब ईसोफेजियल गैंग्लियोनिक मास। सब ईसोफेजियल गैंग्लियोनिक मास जो हैं, सब ईसोफेजियल गैंग्लियोनिक मास जो नेक्स्ट जो गैंग्लियोनिक मास है, ओके, दैट इज लाइंग जस्ट बीनीथ द ईसोफेगस। जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस के नीचे की ओर स्थित होते हैं, वो भी डायग्राम में हमें दिखाई नहीं देते, बट यहाँ पर लिखा हुआ है सब ईसोफेजियल गैंग्लियोनिक मास है, उसका लोकेशन कहाँ है, दैट इज लोकेटेड जस्ट बिनो द ईसोफेगस, ओके। अब ये सब ईसोफेजियल गैंग्लियोनिक मास जो है दैट इज पार्टली डिवाइड इनटू एन एंटीरियर लोब that is known as the brachial ganglion and a posterior lobe that is the pedal ganglion, यानी इसके नीचे, यानी ईसोफेगस जो है, ईसोफेगस के नीचे की ओर या ग्रेसिका के नीचे की ओर स्थित सब ईसोफेजियल गैंग्लियोनिक मास है वो पार्टली दो भागों में, ओके, दो भागों में बट जाते हैं। आगे का जो भाग उसको कहते हैं ब्रैकियल गैंग्लियन, और पीछे जो भाग होते हैं पोस्टीरियर जो लोब पाली जो है उसको कहते हैं पीडल गैंग्लियन, ओके, पीडल गैंग्लियन। लेकिन आप ये दोनों आपको दिखाई नहीं देते हैं, ओके, बट इनमें से निकलने वाली जो नर्व्स होते हैं वो हम उससे पहचान लेंगे, ओके। फिर देखें इसी ब्रैकियल जो गैंग्लिया हैं इनमें से arises from the brachial ganglion, okay, run forward 10 brachial nerves to the arms, 10 brachial nerves to the arms। अब ये सी 10 brachial nerves, here it is the brachial nerves, see the brachial nerves, ये brachial nerves होते हैं, ये सारे brachial nerves है, okay, ये these are the brachial nerves, okay। और इन ब्रैकियल नर्व्स को कनेक्ट करने के लिए कमीशर्स भी पाए जाते हैं, ओके। अब ये जो नर्व्स हैं ये कहाँ से निकले हैं, यानी ब्रैकियल नर्व से टू द आर्म्स, ओके। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न टू रिगार्ड दिस आर्म्स एज द पोजीशंस ऑफ द फुट। इसी कारण कहते हैं ये ब्रैकियल गैंग्लियन से निकले हुए ब्रैकियल नर्व्स, इसीलिए इसको कहते हैं कि ये फुट का ही पोर्शन है, इट इज द रिगार्ड आर्म एज द पोर्शंस ऑफ द फुट रीजन। इसी तरह से ये जुड़ते हैं सुपीरियर बकल गैंग्लियन से, यानी ये जो इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू द सुपीरियर गैंग्लिया बाय पेयर्ड ब्रैकियोबक्कल कनेक्टिव्स। ब्रैकियोबक्कल कनेक्टिव्स द्वारा ये जुड़ते हैं, ओके, टू द सेरेब्रल गैंग्लिया, ओके। यानी जो ब्रैकियोबक्कल कनेक्टिव्स द्वारा जो ब्रैकियल गैंग्लिया हैं वो सेरेब्रल गैंग्लियन से जुड़ते हैं। यहाँ आपको दिखा देंगे, दैट इज द ब्रैकियोबक्कल कनेक्टिव, हियर इट इज द ब्रैकियोबक्कल कनेक्टिव, ब्रैकियोबक्कल कनेक्टिव। ये ब्रैकियोबक्कल कनेक्टिव जो है, ओके, ब्रैकियोबक्कल कनेक्टिव ये किससे जुड़ रहे हैं जानते हो आप लोग, यानी ये
ब्राकियोबक्कल कनेक्टिव जो है सेरिब्रल गैंग्लिया को किससे जुड़ते हैं, ब्राकियल गैंग्लिया से जुड़ते हैं। इसी तरह से सेरिब्रो ब्राकियल कनेक्टिव भी है, सेरिब्रो ब्राकियल कनेक्टिव, ये हियर इट इज द सेरिब्रो ब्राकियल कनेक्टिव, यानी सेरिब्रो ब्राकियल कनेक्टिव एक तो ब्राकियोबक्कल है, यानी वो ब्राकियल गैंग्लियन सुपीरियर बक्कल गैंग्लियन से जुड़ रहे हैं, ओके। और इसी तरह से सेरिब्रल गैंग्लिया, ओके, सेरिब्रल गैंग्लिया जो है ब्राकियल गैंग्लियन से जुड़ते हैं, तो दोनों हो गए। तो ब्राकियोबक्कल जो है, ब्राकियोबक्कल तो बैक और स्टाउट नर्व्स जो हैं वो ब्राकियल गैंग्लियन को सुपीरियर बक्कल गैंग्लियन से जोड़ते हैं। इसी तरह से सेरिब्रो ब्राकियल कनेक्टिव जो है सेरिब्रल गैंग्लिया को ब्राकियल गैंग्लियन से जोड़ते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट जो है विज्ञान से ये पीडल गैंग्लियन जो है फनल को भी जो है नर्व्स देते सप्लाई करते हैं, ओके। पीडल गैंग्लियन सप्लाइज द फनल ऑल्सो, फनल को भी जो है नर्व्स देते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट जो है दैट इज द प्लूरोविसरल गैंग्लिया, प्लूरोविसरल गैंग्लिया। तो प्लूरोविसरल गैंग्लिया भी हमें इस डायग्राम में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इनमें से निकलने वाली जो नर्व्स है वो हमें दिखाई देते हैं। इनमें प्लूरोविसरल गैंग्लिया दैट इज इट इज लोकेटेड बिहाइंड द ईसोफेगस, ईसोफेगस की ठीक नीचे पीछे की ओर उपस्थित होते हैं, यानी यहाँ पर यू सी क्लियर द विसरल गैंग्लिया, विसरल प्लूरोविसरल गैंग्लिया का द विसरल गैंग्लिया या एरिया विसरल गैंग्लिया एंड दिस इज द विसरल गैंग्लिया, ओके। यानी बिहाइंड द ईसोफेगस, बिहाइंड ईसोफेगस देयर इज द विसरल गैंग्लिया, ओके। और ये प्लूरोविसरल गैंग्लिया जो हैं दे गिव ऑफ 2 पेयर्स ऑफ मेन नर्व्स, ये पीछे की ओर 2 मेन नर्व्स, 2 जोड़ी मेन नर्व्स देते हैं, ओके। और इसको कहते हैं एक तो विसरल नर्व, एरिया विसरल नर्व, ओके, दिस इज द विसरल नर्व, क्लियर। एंड दूसरा है द स्टाउट पैलियल नर्व, दिस इज द पैलियल नर्व, दिस इज द पैलियल नर्व। तो 2 जोड़ी नर्व्स पीछे की ओर देते हैं, वो है एक पेयर ऑफ विसरल नर्व्स एंड नेक्स्ट वन दैट इज द पेयर ऑफ पैलियल नर्व्स। अब इनमें देखें ये विसरल नर्व्स दैट सप्लाई various nerves to internal organs and form a visceral loop, okay, from which arises a number of branchial nerves. This is the visceral nerve. अब ये काफ़ी internal organs को, okay, internal organs को जो है ये देखो क्लियर होगा अब, this is ये इस तरह से, और ये क्लियर विसरल नर्व, ये विसरल नर्व आगे की ओर जा कर के क्या देते हैं, टू फॉर्म ए लूप, दिस इज द विसरल लूप, यहाँ पर ये लूप बना देते हैं, क्लियर, ये लूप बना देते हैं। और ये लूप के बाद ये आगे की ओर बढ़ कर के दैट गिव्स ऑफ ए पेयर ऑफ ब्रांकियल नर्व्स, ये ब्रांकियल नर्व, दिस इज द branchial nerve, okay, this is the branchial nerve, here also the branchial nerve. अब ये branchial nerve innervating the gills bearing a branchial ganglion at the base of the gill, ये गिल के ठीक आधारीय भाग पर, ओके, ये गैंग्लियन का निर्माण करते हैं, इसको कहते हैं that is the branchial ganglion, okay, at the base of the gill region, clear। अब इसी तरह से जो पैलियल नर्व्स है, स्टाउट पैलियल नर्व्स इनरवेट द मैंटिल ऑल्सो, इस तरह से ये जो मैंटिल नर्व निकल रहे हैं और पैलियल नर्व दैट इनरवेट द मैंटिल ऑल्सो, मैंटिल है मैंटिल को भी वो इनरवेट करते हैं, ओके। अब देखें आप नेक्स्ट जो विज्ञान से
देयर इज द स्टेलेट गैंग्लिया. ओके, स्टेलेट गैंग्लिया. अब स्टेलेट गैंग्लिया क्या है देखें. दी स्टेलेट गैंग्लिया वी कैन से, आपने यहाँ देखा कि जो प्लूरोविसरल गैंग्लिया हैं वो पीछे की ओर जाके 2 जोड़ी नर्व्स देते हैं. ओके, और एक जोड़ी विसरल नर्व्स और दूसरा जो है पैलियल नर्व्स. ओके, अब पैलियल नर्व्स जो हैं वो पैलियल नर्व्स आगे दैट रन्स बैकवर्ड्स थ्रू द नेक टू द इनर सरफेस ऑफ द मैंडल कैविटी. यानी ये पीछे की ओर और जो मैंडल के जो इनर सरफेस की ओर पीछे की ओर जाते हैं. ओके, और वहाँ ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं. क्लियर, 2 ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं. और वो ब्रांचेस कौन कौन से देखें. एन आउटर ब्रांच इमीडिएटली टर्मिनेट्स इनटू अ लार्ज रफली ट्रायंगुलर स्टेलेट गैंग्लियन. और इसमें देखें आप ये हियर यानी मैंडल जो पैलियल नर्व हैं वो पैलियल नर्व जो हैं पीछे की ओर ए रहे पैलियल नर्व. दिस इज द पैलियल नर्व. ओके, यानी ये पैलियल नर्व है, ये दिखा हुआ भी है. दिस इज द पैलियल नर्व. और पीछे की होके वो 2 में डिवाइड होके हो जाता है. ओके, ये डिवाइड हो गए. अब डिवाइड होते ही यू कैन से जो आउटर ब्रांच, एक इनर ब्रांच एंड एन आउटर ब्रांच. अब आउटर ब्रांच जो है दैट टर्मिनेट्स इनटू अ लार्ज रफली ट्रायंगुलर स्टेलेट गैंग्लियन. एक आउटर ब्रांच जो है एक लार्ज स्टेलेट गैंग्लियन की मॉडिफाई होकर के एक स्टेलेट गैंग्लिया बनाते हैं. ओके, लार्ज ट्रायंगुलर स्टेलेट गैंग्लियन. और ये जो है डिसेक्शन के बिना ही जैसे ही उसको खोलते हैं, जैसे ही उसको टिनिडियम को मैंडल कैविटी यानी मैंडल कैविटी को ओपन करते हैं और टिनिडियम की फ्रंट रीजन में एरिया में ये वैसे ही लार्ज ट्रायंगुलर जो है स्टेलेट गैंग्लिया हमें दिखाई देते हैं. ओके, और ये आगे इनर ब्रांच जो है दैट कनेक्ट टू स्टेलेट गैंग्लिया बाय 2 कमीशंस. अब ये आगे गए और ये 2 कमीशंस के द्वारा जो इनर ब्रांच है, दिस इज द इनर ब्रांच, और इनर ब्रांच 2 कमीशंस के द्वारा किसके जुड़ते हैं, स्टेलेट गैंग्लियन से जुड़ जाते हैं. ठीक है ना, स्टेलेट गैंग्लियन से जुड़ जाते हैं. और फिर ये इनर ब्रांच आगे की ओर जा कर के दैट इनरवेट्स द फिन. दिस इज नोन एज द फिन रेस. ओके, दिस इज द second pair of ganglia, second pair of nerves arising from the pleurovisceral ganglia. Okay, अब next we can say the sympathetic system. sympathetic system में इसमें क्या दिखाई देते हैं वो मैं आपको समझाती हूँ कि sympathetic nervous system consists of a pair of sympathetic nerves. ये this is the एक जोड़ी सिंपैथेटिक नर्व्स होता है. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एक जोड़ी सिंपैथेटिक नर्व्स होता है. दिस इज द सिंपैथेटिक नर्व्स. ओके, एंड अराइजिंग फ्रॉम द इंफीरियर बक्कल गैंग्लिया. ये कहाँ से निकलते हैं यू नो, ये सिंपैथेटिक नर्व्स जो हैं वो इंफीरियर बक्कल गैंग्लियन से निकलते हैं एंड रन्स पोस्टीरियरली. ओके, पोस्टीरियरली अलोंग द ईसोफेगस टू जॉइन द गैस्ट्रिक गैंग्लियन. अब ये पीछे की ओर इन्फीरियर बक्कल गैंग्लियन से निकल करके एक जोड़ी जो सिंपैथेटिक नर्व से पीछे की ओर जाकर एक गैंग्लियन का निर्माण करते हैं. उसको कहते हैं गैस्ट्रिक गैंग्लियन. क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक गैंग्लियन. क्लियर, गैस्ट्रिक गैंग्लियन. दिस इज द गैस्ट्रिक गैंग्लियन. ये जो है दिस इज गैस्ट्रिक गैंग्लियन. और ये गैस्ट्रिक गैंग्लियन जो है दैट सेंड्स नर्व्स टू कहाँ को देते हैं, लिवर, स्टोमक, सीकम एंड ऑल्सो द इंटेस्टाइन. सो इसी तरह से जो सेपिया के नर्वस सिस्टम में बहुत ही टिपिकल प्रकार के मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझा दिया. अभी इनमें जो है ये इसका डिफरेंट गैंग्लिया जो है स्लाइड्स के रूप में है वो आप लोग पढ़ें. क्लियर, ओके, थैंक यू.